हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 31 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी होती है। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला प्रश्न है हमारा, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? ये टिग्रिस नदी है जो इराक से होकर बहती है। एशिया की एक नदी है ये, एशिया कंटिनेंटल की, और जो लेंथ है इसकी 1850 किलोमीटर की है। दजला नदी भी इसको बोलते हैं। ये इराक, टर्की और सीरिया से होकर बहती है ये नदी, और इसका जो सोर्स है वो हज़र लेक है, वो इराक के अंदर ही पड़ती है। हज़र लेक वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो उनको कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 1887 में अध्यक्ष बनाया गया था वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी एक इंडियन लॉयर, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और जो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वो बने थे। उनका जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1844 में हुआ था बॉम्बे के अंदर। उनकी मृत्यु लंदन में हुई थी 1906 ईस्वी में, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 23% डिग्री दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? ये मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 23 डिग्री पर जो है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, आप सबको पता ही होता है। और दिन रात उसी के कारण जो ऋतु में परिवर्तन होता है, दिन रात बनते हैं, इसी के कारण बनते हैं वो। और जो मकर रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलती है, वो सबसे नीचे होती है, वो साउथर्न पार्ट होती है। और जो नॉर्थर्न पार्ट होता है वो कर्क रेखा का होता है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो इक्वेटर होता है वो बीच में होती है, उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और मकर रेखा उसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा को। साउथर्न लैटिट्यूड पे जो 23 डिग्री पर झुकी हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विषुवत रेखा पर क्या बराबर होते हैं? ये दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर की बात की हुई है। मैंने अभी बताया कि इक्वेटर बीच में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ऊपर होती है नॉर्थ जोन में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो मकर रेखा होती है जो सबसे नीचे होती है दक्षिण के अंदर, दक्षिण जोन के अंदर। इक्वेटर है, 2 पार्ट में बांटता है हमारी धरती को, और दिन रात यहाँ पर बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा की जो सतह होती है, ध्रुव वो दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वो दक्षिण ध्रुव, नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट होता है जो वो समान दूरी पर होती है, और एक काल्पनिक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, यह पृथ्वी 2 भागों में बांटती है, जिससे के कारण दिन और रात यहाँ पर बराबर होती हैं। जो इस लाइन, इक्वेटर लाइन के ऊपर जो भी कंट्रीज आएंगी, जो भी जगह आएंगी, पोजीशन होगी, वहाँ पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं, इक्वलिटी में होते हैं। इसलिए इसको विषुवृत्त रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के जो लेखक हैं वो झुम्पा लाहिड़ी जी हैं। वो एक ऑटोबायोग्राफी थी कैंसर के ऊपर। अमेरिकी मूल के एक भारतीय डॉक्टर हुए हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, उनको कैंसर की बीमारी थी, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, और इन्होंने 2011 में अवार्ड भी जीता था इस बुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोहिनी कब का राग है? सोहिनी ये सुबह का राग है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। मेलोडिक मोड ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक होता है राग। सोहनी सुबह के टाइम, और भैरवी भी सुबह का ही राग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुर्थनिक पिकासो क्या थे? वो एक चित्रकार थे। गुर्थनिक पिकासो एक स्पेन के चित्रकार थे। 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा चर्चित रह चुके हैं गुर्थनिक पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद पर जो हमारा आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ था? जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर वो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। और जो ग्रुप था जिस हाथ था इसके अंदर, जो दो आतंकी, जो 2 टेररिस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी एक लश्कर तैयबा थी, और जैसे मोहम्मद थी वो पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये।
इसके अंदर शूटिंग और सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। 18 लोग इसके अंदर जख्मी हुए थे और 14 की डेथ हुई थी, जिसके अंदर 5 टेररिस्ट भी इंक्लूड थे। 13 दिसंबर 2001 को सबसे बड़ा हमला था ये भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गरुड़ कहाँ की वायुसेना है? एयरलाइंस के बारे में पूछा हुआ है। गरुड़ जो है इंडोनेशिया की वायुसेना। एयरलाइंस के बारे में पूछा जाए तो इंडोनेशिया की है। और अगर ड्रोन की बात की जाए तो गरुड़ एक ड्रोन भी है, रडार भी है, वो इंडिया की है और इंडोनेशिया की एयरलाइंस है। गरुड़ एयरलाइंस ऑफ इंडोनेशिया 5 स्टार एयरलाइंस है ये इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर। और जो इसके सीईओ हैं वो इरफान सतपुत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शंकुल वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो टैंगा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। कोनिफेरियस फॉरेस्ट की बात की हुई है। जो कोनिफेरियस फॉरेस्ट होते हैं वो टैंगा रीजन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन वो एंथोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। कुछ और भी मैं बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पहले भी आ चुकी हैं। अगर एरोस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, एरोस्ट्रोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ ग्रास होती है, घास का अध्ययन होता है वो। एंटोमोलॉजी की बात की जाए तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है। लिथोलॉजी की बात करें तो द स्टडी ऑफ रॉक्स इसको बोलते हैं, लिथोलॉजी को, चट्टानों का अध्ययन करने को। ओरिएंटोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, पक्षियों की जो अध्ययन होता है वो उसको ओरिएंटोलॉजी बोलते हैं। टॉक्सिकोलॉजी होती है जो वो स्टडी ऑफ पॉइजन्स होती है, जहर का अध्ययन होता है वो। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइंस थी वो मैंने बताई हैं आपको, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुकी हैं। ये स्टडीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, खिलजी डायनेस्टी से, वो मलिक काफूर ने भेजा था उनको, अलाउद्दीन खिलजी ने। और मलिक काफूर की बात की जाए तो वो स्लेव जनरल थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, और वो खिलजी डायनेस्टी के जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके गुलाम होते थे ये। उनकी डेथ 1316 ईस्वी में हुई थी दिल्ली के अंदर। जो स्लेव डायनेस्टी के बाद जो हमारी खिलजी डायनेस्टी आई थी, स्लेव डायनेस्टी आई थी हमारी, गुलाम वंश, वो 1206 से 1290 के बाद आया था। और 1290 से 1326 तक खिलजी डायनेस्टी रही है हमारी, दिल्ली सल्तनत का पार्ट। दिल्ली सल्तनत पर जो खिलजी डायनेस्टी का राज्य होता था, और नवाब थे ये दिल्ली के उस टाइम पे। रैंक जो इनकी थी नवाब थी मलिक काफूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश की बात की जाए तो आराम शाह के बाद ये आए थे। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ये भी एक गौरी के दास थे, इनको दासों का दास बोला जाता था, इसलिए इनको ये दास होते थे उस टाइम पे, स्लेव गुलाम होते थे, गुलामों का गुलाम इनको बोला जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा करवाया था। और इनकी जो डेथ हुई थी 1236 में हुई थी दिल्ली के अंदर। और इन्होंने जो निर्माण पूरे कराए थे, कुतुब मीनार इन्होंने पूरी कराई थी, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स था। दिल्ली जो टॉम थी इल्तुतमिश की, वो भी दिल्ली के अंदर है। दिल्ली टॉम बनाया था इन्होंने, रेड फोर्ट इनके ही देन है। दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी का जो असली फाउंडर है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता था। ये तीसरे नंबर के गुलाम थे, बट इनको ही असली गुलाम वंश का जो है फाउंडर माना जाता है, इल्तुतमिश को। ये दामाद थे इल्तुतमिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इल्तुतमिश दामाद थे ऐबक जी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी गुलाम वंश की, स्लेव डायनेस्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का जो निवास स्थान था वो कहाँ पर था? वो उत्तर पश्चिमी चीन के अंदर था, तिब्बत के अंदर। कुषाण वंश का जो शुरुआती इतिहास है उसके अंदर तकला के अंदर था ये, तिब्बत के अंदर उत्तरी पश्चिम में तकला मकाना। और जो कुषाण एम्पायर है वो 30 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने राज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली है परियोजना कहाँ पर है ये? साइलेंट वैली जो नेचुरल पार्क भी है और ये परियोजना भी है, कोयम्बतूर के अंदर है ये, केरला के अंदर। केरल वन विभाग इसको जो मैनेज करता है साइलेंट वैली परियोजना को, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेविले का संबंध किससे है? वो अरविंद घोष जी से है। जो अरविंद घोष जी थे वो इंडियन फिलोसफर, योगी, गुरु, पोइट और नेशनलिस्ट हुए हैं, और वो जन्म हुआ था उनका कोलकाता के अंदर 15 अगस्त 1872 में। 5 दिसंबर 1950 को पुडुचेरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी यहाँ पर जो राजकीय भाषा है नागालैंड की, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये भारत की। 1 दिसंबर 1963 को ये बनी थी। कैपिटल कोहिमा है नागालैंड की, और जो सबसे बड़ी सिटी की बात की जाए तो दीमापुर यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है जो क्वेश्चन था हमारा। हाई कोर्ट यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट पड़ती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो राज बिहारी बोस ने की थी। जो सूरत अधिवेशन था वो राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और गरम दल जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें गरम दल और नरम दल 2 गुटों में बट गया था। कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी उस टाइम सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत बेल्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1923 में गठित स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास की बात की जाए तो उनको देशबंधु भी बोला जाता है। वो बंगाली नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन और लॉयर रह चुके हैं। जो फाउंडर थे वो लीडर ऑफ स्वराज पार्टी के जो फाउंडर भी रह चुके हैं वो, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फाउंडर थे वो बंगाल के अंदर, और वो एक पोइट और ऑथर भी थे। जन्म हुआ था 1870 में ढाका के अंदर, और जो मृत्यु हुई थी उनकी 16 जून 1925 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। सिविल सर्वेंट थे सर विलियम जोन्स। 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना हुई थी। 1784 को 15 जनवरी 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका था? ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था। जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के। 14 नवंबर का दिन चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, जब इनका बर्थ डेट है जो कि इनकी वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। और जन्म हुआ था उनका 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज के अंदर, और 14 नवंबर का जो दिन है चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी, 27 मई 1964 में न्यू दिल्ली के अंदर। अवार्ड जो उनको मिल चुका है भारत रत्न उनको अवार्ड मिला था। उनके जो एक लड़की थी उनके पास, उसका नाम इंदिरा गांधी था, वो भी भारत की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। जो बुक्स लिखी हुई थी जवाहरलाल नेहरू की, कई बार एग्जाम्स में बुक्स आ जाती हैं। बुक्स थी इनकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 1946 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी बुक इनकी। और एक ऑटोबायोग्राफी थी वो 1936 में इनकी थी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो जिप्सिम ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये इनके जो मुख्य बुक्स थी, प्रमुख पुस्तक, फेमस पुस्तकें रही हुई हैं। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर और जिप्सिम ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इनकी फेमस बुक थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड उनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन 1978 में के द्वारा किसको विविध अधिकार के रूप में प्रोन्नत किया गया था, यानी किसको निकाल दिया गया था हमारे फंडामेंटल्स राइट से? संपत्ति के मूल अधिकार को, यानी जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको दूर कर दिया गया था। 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1978 के अंदर हुई थी। उस टाइम 1977 में नेशनल इमरजेंसी आई थी 352 आर्टिकल के तहत,
युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण जो इमरजेंसी लगाई जाती है आंतरिक अशांति के कारण, वो भारत में लगाई गई थी। नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं उसको 1977 में। तो इस वजह से 44वां अमेंडमेंट थी उसके अंदर संपत्ति के अधिकार को तो ख़त्म ही किया था, कुछ और थोड़े रूल भी बनाए गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट पे बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।